चल रही थी। पति हारा थका आया और उसकी पत्नी की गोद में उसकी नींद लगी, सिर रख कर पत्नी की गोद में सिर रखा था पति और उसकी नींद लग गई, बरदान लुका रही थी। इतने में बच्चा अग्नि के पास पहुंच गया, घुटमन घुटमन। अब वो सोच रही है अगर मैं मेरे बेटा बचाऊं तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, तो मुझे पतिव्रता नारी का जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, और अगर पति की नींद देखूं तो बालक अग्नि में कूद जाएगा। तो भक्तों, बालक की बालक भले मर जाए लेकिन पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। भक्तों, अनसुईया पतिव्रता नारी थी तो माता अनसुईया ने डाल दिया पलना, झूल रहे तीनों देव बन बन के ललना। पतिव्रता नारी में इतनी बड़ी शक्ति होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिए। तो बालक ही पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी, बालक भले मर जाए। कुछ समय बाद उसके पति की नींद खुली, बालक तो धीरे धीरे उस अलाव में गिर गया। जब नींद खुली तो घबरा कर बहरा कर अलाव के पास पहुंची तो उसका बच्चा उसमें खेल रहा था, मुस्कुरा रहा था। तो भगवान ने कहा पतिव्रता नारी में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि उसका बच्चा अग्नि में भी बच गया, और तुम अपने अपने पति को छोड़कर मेरी बांसुरी की आवाज सुनकर यहाँ आ गई। तो भक्तों, गोपियों ने भी कहा भगवान हम भी दो चार बातें हमने भी पढ़ी है, हम भी स्कूल आए तुमसे पूछ रहे हैं, अब बताओ। भगवान तुमने तो बता दिया पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है, तुम अपने अपने पति को छोड़ के आ गई, तो भगवान ये बताओ, एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति को भोजन कराकर फिर भोजन करती थी, अपनी पति को सुलाकर सोती थी, लेकिन एक दिन उसका पति परदेश जाने लगा धन कमाने। जब धन कमाने जाने लगा तो पतिव्रता नारी ने कहा प्रभु, जब पति परदेश जाने लगा तो मां ने अपने पति से कहा स्वामी तुम तो परदेश जा रहे हो, मैं तुम्हें भोजन करा के भोजन करती थी, अब किसे भोजन कराऊंगी। तो पति ने कहा ये मेरा फूटू ले लो, जब तक मैं ना आऊं जब तक फूटू की पूजा करना, फूटू को भोजन कराना। एक तस्वीर दे दी, अब रोज उसी ये भोजन कराए, उसी ये सुलाए, जैसे पति को खिलाती थी वैसे बाकी तस्वीर की पूजा करे, जैसे आप भगवान की करते हैं। भक्तों, एक दिन उसका पति आ गया धन कमाकर, और वहां ने सांकल खटखटाई, उसकी पत्नी उसके फूटू की पूजा कर रही थी। असली पति बाहर सांकल खटखटा रहा है और वह उसके फूटू के लिए भोजन करा रही है। अब गोपियां पूछ रही हैं उस स्त्री को क्या करना चाहिए, इधर वह फूटू की पूजा कर रही है, उधर असली पति आ गया है, तो वह फूटू की पूजा छोड़ के असली पति के लिए द्वार खोले या ना खोले। अगर द्वार खोलेगी तो बाकी फूटू के लिए भोजन करा रही। तो भगवान बोले जब असली पति आ गया तो फूटू की पूजा छोड़ के उसे सांकल खोल दे और उसे ये भोजन कराए। तो गोपियों ने कहा प्रभु आपने अपने मुख से न्याय कर दिया, जब आप असली पति आ गए तो ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, और बरबरिए गोपाल को जैसे जीवन सफल हो जाए। प्रभु जब आप असली पति आ गए, अरे मीरा ने आपको बता देता हूं भक्तों, ये जो मीरा थी ना, मीरा छोटी किसी की बारात जा रही थी धूमधाम से, तो मीरा ने कही अपनी माँ से, माँ ये क्या है? बोले दूल्हा। माँ मुझे भी दूल्हा चाहिए।
मीरा ने कहा मुझे भी दूल्हा चाहिए। छोटी सी थी तो ये कृष्ण भगवान की मूर्ति पकड़ा दी, ये तुम्हारा दूल्हा है। भक्तों उसी दिन से मीरा कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मुकुट विराजे सो मेरा पति होई। भक्तों भगवान तो सबके पति हैं। और मीरा कहती थी, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। और कैसी दीवानी हुई, श्याम के रंग की चूड़ी पहन ली और श्याम के रंग की चुनरिया ओढ़ ली। श्याम रंग की चुनरी मैंने ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। दुनिया की लोग लाज छोड़ दी, दुनिया से शर्म नहीं की, तो देवर वाले भी जो कथा सुन रहे हैं वो शर्म न करें और उठा के दोनों हाथ। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। और देखिए मीरा ने क्या छोड़ा, अरे राणा के लिए ब्याही तो राणा इतना बड़ा राजा था उसके लिए छोड़ दिया। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। श्याम रंग की रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, ओ श्याम रंग की रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया हो ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई।
थोड़ा श्याम रंग चढ़ाया, इस दुनिया की प्रीत को थोड़ा श्याम रंग चढ़ाया, इस दुनिया की प्रीत को थोड़ा श्याम रंग चढ़ाया, इस दुनिया की प्रीत को थोड़ा श्याम रंग चढ़ाया। काम सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, काम सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। मीरा ने संसार का साथ छोड़कर गिरधर गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। वो तो ऐसी बही जुगनिया उमीरा 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 दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा 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 मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तों, मीरा ऐसी दीवानी हुई, पैरों में वो घुंघरू बांधे झूमे नाचे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांधे झूमे नाचे गाए। भाई बहनी श्याम रंग में कोई रंग न समाए। भक्तों, वृंदावन की गई डगरिया हो, दुनिया को छोड़कर वृंदावन चली। तो भक्तों, ऐसी एक गोपियां भगवान की दीवानी हो गई। भगवान ने मुरली बजाई, गोपियों के साथ रास रचाया। तो भगवान श्री कृष्ण बीच में, दो गोपिन के साथ में एक कृष्ण, दो गोपिन के साथ में एक कृष्ण, इधर गोपी बीच में कृष्ण, दो गोपिन के बीच में कृष्ण, और गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाया।